पहला सवाल ये है कि जब कोविड के वैक्सीन के लिए, राशन के लिए थैंक यू मोदी जी हो सकता है, तो देश में दंगों के लिए, बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए भी एक बार थैंक यू मोदी जी। संबित पात्रा सर, आप कह दीजिए। भाई उधर देखो, उधर। उधर मोदी जी कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप कोर इशू पे बात नहीं करना चाहते। इनका कोर इशू क्या था? तुरंत चले गए ज्ञान वापी, मथुरा। महंगाई कोर इशू है आपका कि नहीं है? बेरोजगारी कोर इशू है कि नहीं है? बताइए आप। हाँ, आप महंगाई कम करते हैं, पता है कहाँ? जहां 10 रुपए में जो कोलगेट आता है ना, वो 25 ग्राम होता है, उसको घटा के 10 ग्राम कर देते हैं। कहते हैं देखो कोलगेट तो मिल ही रहा है ना। ये उसमें कमी करते हैं, ये वो लोग हैं। और ऐसे ना जाने कितने हैं। आपकी रिपोर्ट है पाले जी, उसमें ग्राम में कम कर दिया है। कोई 40 ग्राम 80 ग्राम का था, रुपया 10 है उसका, 10 रुपए में मिलेगा। लेकिन अच्छा है कि विपक्ष को महंगाई की पाठ आज तक से पता चल रही है। दूं अपनी बात। फिर जो शहर में रहते हैं, जो एसी में रहते हैं, उनको पता नहीं है कि 80% लोग गांव में अभी भी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद को, हम बरगद को और बेल को ही शिव जी मान लेते हैं। और तुलसी की पूजा घूम घूम के कर लेते हैं, मात्र उसमें पत्थर रख के। और आपने ये भी देखा होगा कि नीम के पेड़ को हम काली और शीतला मां मान लेते हैं। अगर चेचक होता है तो नीम का पेड़ घर में, उसका पत्ता घर में लाके रखते हैं। हम लोग तो कण कण में भगवान मानने वाले हैं। बात तो सही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया दोनों मिलकर भाजपा की इस घटिया और जाहिल प्रवक्ता कटार पत्रा और संबित पत्रा की बाखिया उधर कर रख दी। इस मेंढक पत्रा को राहुल गांधी के ऊपर मजाक उड़ाना पड़ गया भारी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दोनों प्रवक्ताओं ने संबित पत्रा को बार बार महंगाई और बेरोजगारी पर लेकर सवाल पूछा, लेकिन ये संबित पत्रा हिंदू और मुस्लिम के आगे ही नहीं बढ़ रहा था। उसकी इस रंग रूप को देखकर गोदी एंकर अंजना कश्यप भी हुई गुस्सा। और यहाँ पर एक बच्चे ने संबित पत्रा से ऐसा सवाल पूछा कि संबित पत्रा सवाल सुनकर हिल गए और उस सवाल का क्या जवाब दिया, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब सनातन में कहा गया है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन आप आत्मन चिंतन कर ही नहीं रहे हो। आत्मा परमात्मा मानो तो फिर आत्मा का सम्मान करोगे ना, फिर आत्मा के साथ नफरत की राजनीति थोड़ी करोगे। इतनी आत्माएं बैठी हो, आप लड़ाना चाहते हो उस आत्माओं को। आप चाहते हो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, लड़ा दो सबको, लड़ने दो सबको, और हम यहाँ तमाशा देख रहे हैं बैठ के। तो जब आत्मा को परमात्मा नहीं मानोगे आप, जब सनातन धर्म को नहीं मानोगे, आपके लिए सनातन धर्म हो गया सत्ता धर्म। ये सत्ता पाना चाहते हैं, इनको सत्ता चाहिए। कभी ज्ञान वापी का लेके आएंगे, फिर क्या कहेंगे? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। इतनी बड़े हो गए आपकी बाबा खोज लोगे? अरे भगवान ने हमें बनाया है कि हमने भगवान को बनाया? ये बता दीजिए। अभी जवाब दो। आप भगवान को खोज लाते हो जाके। अरे प्रभु तो हमें, प्रभु कण कण में है, लेकिन आप आस्था के नाम पे राजनीति कर रहे हो। तो चिंता मत करो, प्रभु सब देख रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए, आस्था पे राजनीति करने वालों को वो क्या करते हैं पता है आपको? हाँ, बता क्या क्या बताइए। बता रहा हूँ, रुकिए। नहीं बताइए क्या करते हैं? अरे अंजना जी, आप बताइए ना। बाबा जी को चुप उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ये हुई ना बात। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब शांति से बोलिए। अंजना जी, कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का आत्मा तो नहीं घुस गया है? मुझे चेकिंग करना पड़ेगा। हाँ, मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। यही सनातन धर्म है। आराम से। मतलब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। बिल्कुल। चित्त शुद्धि करना है। फिर हम लोगों को कण कण में ऐसे करने का है। भगवान प्रकट होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब बोले क्या है। ये मतलब कोलगेट पार्ले जी से शुरू होकर उसके बाद आत्मा परमात्मा में जाकर ये पूरा वक्तव्य इनका शुरू हुआ है। विनोद बंसल जी, विनोद जी, उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए। वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने ये दावा किया। इससे आपको कैसे लग रहा है कि हिंदू धर्म का, और हिंदू धर्म है सहिष्णु, उसका चरित्र आप या कोई और नहीं बिगाड़ सकता है या बदल सकता है। वो है सहिष्णु, वो ना, वरना फिर ये तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। नहीं, आप ठीक कर रहे हैं। तो अपमान की बात क्यों कर रहे हैं आप? इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? गुस्सा इसलिए कि उनको मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा मिल गए मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसका ये मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाक उड़ाएंगे नहीं है। देखिए कहाँ मजाक उड़ा? मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने जो बातें कही ना जी, नहीं पानी तो बहुत, पानी पिला पिला के बहुत मारा हिंदुओं को, बहुत मारा हिंदुओं को आपने। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का करैक्टर सब पता है, लेकिन आप मुझे कृपया टाइम दीजिए। मैं कहता हूँ, देखिए प्रश्न ये है कि एक तरफ वो नेता हैं जो कि अलवर, जोधपुर और करौली जाने कितने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने के बाद में, और फिर कहते हैं ये तो तमाशा है। काशी के सारे एपिसोड को वो तमाशा बताते हैं। किसने तमाशा बताया? अरे मुख्यमंत्री जी ने, इनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया? उन्होंने कहा तमाशा, ये तमाशा हो रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखिए, इनके नेताजी ने क्या कहा, देश बड़ा आहत है इस बात को लेकर के। अच्छा, कभी
कंकड़ पत्थर। आप मुझे बताइए कि ये मूर्तियों पर पत्थर फेंकेंगे, हमारे आराध्य देव पर पत्थर फेंकेंगे? पत्थर फेंकने की बात कहाँ से आती है? फेंकने की बात कर रहे हैं। बुलडोजर पत्थर कोई एक दूसरे के बयान को एकदम पलट देता है। पार्टी बदल लिया साला। मेरा सवाल आप सभी से है, आप लोग मस्जिद मंदिर करते हैं तो कभी आप लोग ये कभी हिजाब लेकर बात आते, कभी लाउड स्पीकर लेके आते, कभी आप लोग एकजुट होके हिंदू मुस्लिम को एकजुट क्यों नहीं रखना चाहते? क्यों आप लोग लड़ाई संबित जी जवाब दीजिए, बैठ। हाँ, इनसे ही पूछिए। मेरे से पूछिए, मैं ही जवाब दूंगा। दवा लेके घूमते हैं, आस्ते से पहले इनको पूरा बोलने दिया जाए पहले। जवाब दो, आप जवाब दो। नहीं, उनका नाम आजकल संबित हो गया। नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं तो जवाब ही बोलूं। ये नहीं बोल के इतना बोलते होंगे, बोल देंगे तो क्या करेंगे सोचिए। प्लीज सर। आप ही की जैसे एक बहन ने जाके गौरी मंदिर में मुझे पूजा अर्चना करना है, ये गुहार बीजेपी के कार्यालय में नहीं लगाया, ये न्यायमूर्ति के सामने लगाया, जो उसका अधिकार है। हिजाब भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा। संबित जी, आप कह रहे हैं हम गुहार नहीं, आप हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करके क्यों बात भारत का कर रहा? आई एम सॉरी बाबू। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। एक सेकंड। बहन, आपने कहा कि हिजाब पे हम लड़ाते हैं, हम नहीं। जब बच्चों का एक यूनिफॉर्म स्कूल में है, कुछ बच्चों को जबरदस्ती हिजाब पहन के वहां भेजा गया, तो स्कूल्स ने कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, सबको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, हिजाब पहन के कोई स्कूल नहीं आ सकता है। तो कोर्ट को धमकाया गया, कोर्ट के जज को धमकाया गया कि आप ये नहीं कह सकते। अगला सवाल जल्दी से। संबित सर, आपको 2 पूरे चुनाव में और पूरे वक्त, आज अगर कोई और टॉपिक होता तो शायद संबित जी मेरे बगल से बोलते हमने फलाने लोगों को फ्री राशन दिया। फ्री राशन आपने दिया, उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो गया, तमामों डिस्ट्रिक्ट्स में अब एक विज्ञप्ति इशू हो गई है कि राशन कार्ड जिनके पास मोटरसाइकिल हो वो तुरंत राशन कार्ड जमा कर दें। आप मुझे बताइए, जिस गरीब की नौकरी नहीं है, जिसकी आय नहीं है, उससे आप राशन कार्ड वापस ले रहे हैं। चुनाव भर आपने थैले छपवाए, उसमें मोदी जी की फोटो थी, योगी जी की फोटो थी। अब आप गरीब के मुंह से निवाला छीनेंगे, उसकी थाली पर प्रहार करेंगे क्योंकि चुनाव खत्म हो गए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूं, जब तक चुनाव था तब तक राशन हम फ्री बांट रहे थे, अब गलत राशन कार्ड के चलते उन लोगों से वसूली होगी, और वसूली होगी 24 रुपए प्रति किलो गेहूं पर, 32 रुपए प्रति किलो चावल पर, और खाने का तेल, नमक और दाल जो दिया गया है वो मार्केट रेट पे वसूल होगा, और आज का नहीं, जो 2 साल में अगर उन्होंने ले लिया तो उन गरीबों से वसूली होगी। सबसे पहला एक्शन तो अपने अधिकारियों के खिलाफ करिए जिन्होंने गलत राशन कार्ड दिया। आप गरीब विरोधी क्यों हैं? जवाब दो। क्यों ऐसा होता है कि जब चुनाव आता है तो आप हर तरह के जुमले फेंकते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ढिंडोरा पीटना तो छोड़ दीजिए, वसूली होने लगती है। ठीक है, जिस उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी का मुद्दा है वहीं का ये मुद्दा उठा रही है। कोविड में आपने गरीबों को मुफ्त अनाज की योजना की शुरुआत की, फिर उसको खींचा चुनाव तक, और उसके बाद अब कटिंग हो रही है। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आज कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करता हूं। इन्होंने कहा कि चुनाव तक हम निवाला दे रहे थे, पहली बार दे रहे थे, माना है। अभी तक मान नहीं रहे थे, चुनाव के समय भी कुछ नहीं। ले क्यों रहे हैं ये बताइए, ले क्यों रहे हैं ये बताइए। ये हुई ना बात। नहीं, उसका जवाब नहीं है। देखिए, दोनों भाई बहन दोनों साइड से बिल्कुल भाई बहन हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हो? मैं हिंदुस्तानी, हमारे भाई, अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं समझते तो आपको मुबारक हो। देखिए, हम हिंदुस्तानी, हम भाई बहन हैं, क्या दिक्कत है उसमें? ये कवाल साइड से पूरा कवाल साइड से, सब कवाल है दुनिया। आपको मजाक लग रहा है? जरा बोलने तो दो, शांति शांति। मैंने भाई बहन में भी पाठ से होना चाहिए, शांति पाठ केवल करने से नहीं, शांति रखने से भी होता है। बोलने दीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने दिया था, अब बोल रहे ले लिया। अंजना जी, ले लिया है तो जनता ने कांग्रेस पार्टी का सर्वस्व ले लिया है। लो, अरे राशन क्यों ले रहे हैं? ये बीच में शुरू हो गए हैं। अरे अंजना जी, क्या है थोड़ा सा मैं बीच में बोलना शुरू कर दूंगा। अधिकार है कि नहीं? आपसे जवाब ले लो, जवाब ले लो, जल्दी बोलो, जल्दी। अंजना जी, पहली बात है, 4 चुनाव इन्होंने सब हथकंडे अपना लिए। उत्तर प्रदेश में कोई एक चुनाव नहीं जीता है। 2014, 2017, 2019 और अब 2022 में 4 चुनाव जिस प्रकार से जीता है ना, किसी से छीन करके, गरीब को मार करके, गरीब की रोटी को काट करके मोदी जी चुनाव जीत नहीं सकते। राशन क्यों वापस? अरे कब कंप्लीट अंजना जी, करोगे भाई? पहली बात तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के उस बात से घोर आपत्ति है। अच्छा, ठीक। जब इन्होंने कहा हिंदू उन्माद फैला रहा है। अच्छा, कौन सा हिंदू उन्माद फैला रहा है? कब कहा भाई? आपने कहा, हमें जवाब कब कहा? इन्होंने कहा इनको आग लग रही है। गलत बोल रहे हैं ना। आपको कैसे पता गलत बोल रहा हम हूं? हिंदुस्तानी हैं,
मतलब हिंदुस्तानी सच बोलता है। कौन सा श्रीलंका का? नहीं रॉबर्ट डेविड पात्रा रॉबर्ट वाड्रा निकल रहा था इनके मुंह से। डेविड पात्रा है, फट से ये रॉबर्ट रॉबर्ट पात्रा है, ये तो अंग्रेजों से आए हैं। रॉबर्ट वाड्रा यहाँ है। अरे रॉबर्ट यहाँ पात्रा नहीं। इधर ही है। रॉबर्ट मुंह से है, निकल रहा था रॉबर्ट वाड्रा। अब फट से बोल रहे डेविड पात्रा है। बहुत नाम है इनका। अब हम बोल दे रॉबर्ट बोल रहे डेविड भाई चुप हो जाइए। रॉबर्ट पात्रा डेविड भाई चुप हो अनुराग जी जाइए। पूरा करने दीजिए, तब आपके पास आऊंगी सब पूरा करने। राशन पर राशन योजना, राशन योजना चुनाव के बाद क्यों वापस जवाब ले? दिलवा के दिखाइए आप आज राशन रहा पे। है। आज आपसे चैलेंज है मेरा, राशन पे जवाब दिलवा दीजिए इनसे। 80 करोड़ के देश की जनता को राशन दिया जा रहा है, दिया जाएगा। सितंबर के महीने तक इस प्रोग्राम को एक्सटेंड बिल्कुल किया नहीं, गया है। गलत। और ये हिंदुस्तान का अपने आप में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको पूरे विश्व ने सराहा है। नंबर क्या उत्तर प्रदेश और की इसका सरकार झूठ बोल रही है? ये बीच में सब लोग बोल रही क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ बोल रही क्या है? है ये लोग? बिल्कुल चुप। अरे मतलब खत्म ही नहीं हो रहा आधे घंटे से। हर जगह आधे घंटे से और क्या बोले जा रहे हो यार? खत्म क्यों नहीं करो जल्दी। बोलेंगे? 5 सीट तो आती नहीं है, बोलेंगे आधा घंटा। 5 सीट बताओ इतना बोलते क्यों नहीं जाए? नहीं बोलते क्यों नहीं जाए? अरे इतना कागज, इतना डाटा इनके पास है। अरे ये बोलने सब दो ना। चुनाव में जाके भाषण क्यों नहीं करते हैं? अरे सर यहाँ जीत पे गए। के अंजना जी मुझे बोलने में अंजना जी, अरे भैया अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। है नहीं बधाई, यहाँ बहुत पर अच्छा आके एक्टिंग चिल्लाते रहते हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। महंगाई पे बोल दो। ये कांग्रेस को अनुराग जी, महंगाई पे बोल दो। इनको देखो। अनुराग जी बेरोजगारी पे बोल दो। राशन योजना चुनाव के बाद क्यों वापस ले रहे हैं? राशन पे बोल दो। राशन आपको योजना जवाब मिला राशन योजना का? कोई नहीं जवाब जनता आपको जानती है। जवाब मिला किसी राशन से योजना राशन छीना नहीं का? जा रहा। आपको जवाब मगर मिला राशन हमें ये योजना कहना का? हाँ या ना कि बताइए, हिंदू जवाब उन्माद मिला फैला राशन रहा योजना है, का? ये सरासर गलत है। राशन योजना का जवाब मिला नहीं मैं मिलेगा? जवाब दे रहा हूँ। नहीं मिलेगा। कोई परिवार लोग को ऐसा क्या? कर रहा है किसी का राशन, अगर गलत तरीके से सामने लिखा है मोटरसाइकिल। कौन सा ये मोटरसाइकिल भैया? लिखा है, पढ़िए। अरे को छोड़िए ना। देखिए, बांदा के जिलाधिकारी का, गोंडा के जिलाधिकारी का, महाराजगंज का, कन्नौज का, अमरोहा का, सहारनपुर का, कहाँ का बताना शुरू किसी ने करूं? गलत तरीके से राशन कार्ड की एजेंसी बांटी होगी, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। ये क्या बात करते हैं यार? भाई सरकार अगर तो आपकी किसी ने भी पास आ गई, किसको कांग्रेसियों गिरफ्तार ने कर कहीं देगा? पर गलत किया होगा, सरकार तो गिरफ्तारी आपकी बिल्कुल भी होगी। अनुराग जी, किसको गिरफ्तार कीजिए? पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। प्रभु क्या प्रभु बताइए। आप बहुत देर से हिंदू की बात कर रहे हैं। अरे आप सुन लो प्रभु। इन्होंने कहा, अरे प्रभु, एक मजेदार बात तो अरे भूल गया था। डेविड भाई सुन लो। इन्होंने कहा अच्छा, कि डेविड हम भाई। एसी में रहते अच्छा हैं। डेविड भाई सुन लो ना। और देश के सुन लो 80% जनता पीपल के पेड़ के नीचे। गाँव ये में। आप बताइए जरा, गाँव में, ये गाँव- सुन लो। अखिलेश यादव सुन लो। कौन से पीपल के पेड़ के नीचे सुन रहते हैं? लो मुझे बताओ भाई। जरा। कोई सेंस है इस बात की? सेंट्रल है या आज तक का शो ये है? हल्ला बोल, ये भी तो बता लंदन दीजिए में है, लोगों को। लंदन में है राशन कॉमेडी के है। जवाब नहीं दिलवा पाई आप। बहुत देर से हिंदू हिंदू कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप हिंदू की बात कर रहे हैं। दलित हिंदू है या नहीं ये बता दीजिए। पुजारी कब बनाएंगे आप? आप सोचिए। मंदिर में पुजारी कब बनेगा दलित बताइए। अयोध्या में कब है पुजारी बनाएंगे बताइए। अयोध्या में दलित पुजारी कब बनेगा बताइए। सुप्रिया जी, सुप्रिया जी इसी का जवाब दे रही है। ये देखिए अनुराग जी प्लीज। भाई यहाँ आप देखो क्या हो रहा है। साहब, आप कह रहे थे डेविड महोदय, आप कह रहे थे कि हिंदू सुप्रिया अंग्रेजी जी से बोलिए। भर्ती हो जाओ। देखिए, हमारी बात करते प्लीज हैं। सर। और भारत छोड़ो आंदोलन में आपने कहा हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है कि अरे मैं तो हिंदुस्तान, जन्म भी नहीं हिंदुस्तान। हुआ था, मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करूंगा? क्या है? अरे वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। भारत छोड़ो आंदोलन में आपकी क्या क्या बोले जा रहे हैं बताओ। सुप्रिया उसमें बीजेपी भी नहीं थी भारत छोड़ो अरे आंदोलन भैया, में। आपके 1980 में अरे बीजेपी बोलिए, बनी। आप बोलिए। हमारी संगठन मतलब कहाँ बहुत था? मुश्किल है सबको चुप करना। आप मेरी मजबूरी में समझिए, बोलिए। कर रहे हैं पीछे सेकंड से। में चैलेंज देती हूँ, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर भाजपा 30 सेकंड बिना रुके मेरे साथ एक डिबेट कर ले। बोलिए। नहीं करेंगे, मतलब लेकिन एक मैं मिनट, जवाब देता हूँ, एक मैं मिनट, डिबेट करता हूँ ठीक है, इनके पूरी साथ। नहीं उनकी बात पूरी। मैं बोल रहा हूँ प्लीज प्लीज। समझिए। अरे अभी 5 और एक और राज्यों में चीज। चुनाव हुए थे, 5 राज्यों में महंगाई पे, चुनाव हुए चुनाव थे पे इन्हीं नहीं, विषयों पे, महंगाई पे। महंगाई अरे पे, अंजना जी, बेरोजगारी बोलो, पे। बोलो, तो बोलो। राहुल उनको गांधी बोलने क्या दीजिए भाषण ना। देता था हर चुनाव उनको से पहले? बोलने दीजिए। महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, तो बोलो। बेरोजगारी है, फिर मिले 5 सीट। अब वो फिर छोड़ो यहाँ ना, सीट चिल्ला- छोड़ो। मेरे साथ डिबेट महंगाई करो। है कि नहीं? मतलब राहुल महंगाई गांधी है की कि डिबेट नहीं? मत महंगाई की बात करो, पूरी। इनके साथ डिबेट करो। खोपड़ी तो साले का। संबित पात्रा here will answer a one question that I'm going to ask. नो नो, आप हेडमिस्ट्रेस 2 नहीं दिन हैं, मैं पहले स्कूल की भैया। एमईए ने मैं एक क्यों प्रेस आंसर करूं? वन कॉन्फ्रेंस करी हमारे यहाँ और एंकर तो उन्होंने अंजना जी बैठी चाइना है। को एक शब्द नहीं बोला, चाइना दूसरा डाल चाइना आ बनाया गया, है। बताओ। अब आप मुझे बताइए, फिर ना ये चाइना भी आ बेरोजगारी गया पर इसलिए बोलेंगे, अब- ना महंगाई पर बोलेंगे, ना चीन के अतिक्रमण पे बोलेंगे, ये कश्मीरी किसी पे पंडितों हम को भी नहीं नहीं बोलेंगे। बोलेंगे। राहुल तो हम भट्ट की जीत हत्या कैसे हुई रहे हैं? और कश्मीरी पंडितों को उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, करंट वाले कश्मीरी कारों से पंडितों उनको को रोका, आप दिल्ली में बताइए उन्होंने जरा, प्रदर्शन किया, वहां पर एक कश्मीरी व्यक्ति ने मुंह फाइल्स नहीं के खोला। ऊपर जिस ये प्रकार सब लोग इनका कश्मीरी मंतव्य फाइल का था, प्रचार कर रहे कश्मीरी थे, फाइल्स के एक ऊपर शब्द जिस नहीं बोल प्रकार पाए। का ये इनका इनकी मंतव्य असलियत था, है। अच्छा, तो पिक्चर में इन्होंने रहोगे कि कश्मीरी बाहर फाइल आओगे? बनाया, ये हम पिक्चर में बात आएंगे, कर रहे हकीकत हैं। में नहीं आएंगे बाहर। तो ये है अभी कि पिक्चर में जबानी रहोगे कि जहां हकीकत में भी खर्च आओगे कभी? और इनकी ये असलियत बताओ। और कथनी करनी में जितना अंतर है, अंजना जी, उसका अंजना जी। खामियाजा देश भुगत आ रही हूं बंसल साहब,
कांग्रेस जो बैठे हैं, ये दिल्ली देश का नाम राहुल गांधी नहीं है।
तेरा तो गेम बजाना पड़े। पहला सवाल ये है कि जब कोविड के वैक्सीन के लिए, राशन के लिए थैंक यू मोदी जी हो सकता है, तो देश में दंगों के लिए, बेरोजगारी के लिए और महंगाई के लिए भी एक बार थैंक यू मोदी जी। संबित पात्रा सर, आप कह दीजिए। शाबाश बेटा। दूसरी बात, जब आप मंदिर की बात करते हैं, सर, तो पुजारियों की हालात क्या है? छोटे मंदिर से लेकर बड़े मंदिरों तक पुजारियों की हालत पर भी एक बार ध्यान दीजिए, और यदि इतने बड़े हितैषी हैं तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करवा दीजिए ताकि कोई परेशानी ना आए। अच्छा सवाल है, मैं इसका पहले जवाब याद आ गई उनको। पुजारियों के लिए पुजारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टाइपेंड दिया। पहली बार कब दिया? इन्होंने केवल मदरसा के लिए स्टाइपेंड, इन्होंने केवल मौलवियों के लिए स्टाइपेंड कब दिया? कांग्रेस पार्टी ने अपोज किया है कि पुजारियों को स्टाइपेंड नहीं मिलनी चाहिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आखिरी सवाल, आप लोग बैठिए, सवाल नहीं हो पाएगा। आखिरी सवाल। परेशान हो गए भैया, मत पूछो कुछ। भारत की छवि को नुकसान तब पहुंचता है जब भारत के युवा बेरोजगार हैं, जब भारत में गरीबी है। बेरोजगार केवल राहुल गांधी है, याद रखिए इस बात को। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता सब है, और इसी बहुत देश के नाम को खराब करता है। पर वो करता है। अपने बेरोजगार है, होता कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर लेके आई है। अंतिम सवाल, पहला सवाल 20 सवाल पूछूंगी, क्या है? सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूं, कांग्रेस से हो कुछ नहीं, सवाल बना रही है। तुमसे ना हो पाएगा। हमला करने वाले ये नाटक इनको हिंदुओं पर हमला करने वाला बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आखिरी कमेंट संबित जी, आखिरी कमेंट संबित जी। देखिए, आखिरी कमेंट इतना है, हर हर महादेव कि कम से कम ये हरे कुर्ते वाले हर हर महादेव तो बोलने लगे हैं। हर आप भी बोलिए ना, देश बदल रहा है। खुद तो चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद।